चैप्टर नंबर 7 घोड़ा बना गुलाम, ये चैप्टर समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो था, पहले के टाइम में सब जो एनिमल्स थे, सब जो जानवर थे वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, है ना। धीरे धीरे जो मनुष्य है वो इंसान है, वो जो जानवर है, जो प्राणी है, उसे पालना सीखता है और उससे वो उसे क्या उपयोग में आ सकता है वो देखता है। तो यहाँ पे हमें घोड़े की बात की गई है कि घोड़ा कैसे मनुष्य का गुलाम बनता है। कौन सी घोड़े की ऐसी आदत थी जिसके कारण वो गुलाम बन जाता है मनुष्य का और आज तक वो हमें उपयोग में आता है। तो यहाँ पे एक कहानी बताई गई है कि पहले के टाइम में जो घोड़ा है वो जंगल में रहता था और यहाँ पे एक घोड़े की बात की गई है कि घोड़ा पहले दूसरे जानवरों की तरह जंगल में रहता था और यह घोड़ा पूरे मैदान में अकेला रहता था। पूरा जो मैदान था उसमें घास चरने के लिए वो अकेला ही रहता था वहां पे। थोड़े दिन ऐसा ही चला, वहां पे कोई बंधन नहीं था, कोई भी प्राणी है वो कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकता था, खेल सकता था, घास चर सकता था, रह सकता था, तो वहां पे बंधन नहीं थे। तो ये जो घास का मैदान था वहां पे ये घोड़ा अकेला रहता था। थोड़े दिनों के बाद वहां पे एक हिरन आता है, तो हिरन को देख के घोड़े को अच्छा नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ और कोई हिरन आ जाता है वहां पे, तो वो घोड़े को अच्छा नहीं लगता है। फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ देखता है। तो हिरन क्या कर रहा था? हिरन अपनी मन मर्जी से, क्योंकि वहां पे कोई बंधन नहीं था, इसलिए हिरन अपना घास चर रहा था, घास खाता था, उछल कूद करता था, खेलता रहता था। हिरन अपनी मन मर्जी से चलता रहता था वहां पे, पर घोड़े को यह अच्छा नहीं लगता है। तो घोड़ा उससे बोलता है कि तुझे यहाँ पे तू क्यों आया है? ये मेरा मैदान है। तो हिरन बोलता है कि यहाँ पे कोई भी बंधन नहीं है, यहाँ कोई भी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो घोड़ा बोलता है कि तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई है कि बड़ों से कैसे बात की जा सकती है? तो हिरन उसे बताता है कि इसमें तमीज की क्या बात हो गई और आप मुझसे बड़े हैं ये किसने बोल दिया? तो यहाँ पे कोई जंगल में बंधन नहीं है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। तो घोड़े को ये अच्छा नहीं लगता है, पर वो कुछ भी बोल नहीं सकता है। वो सोचता है कि दूसरे दिन मेरे दूसरे मित्र आ जाएंगे तो मैं उनको यहाँ पे साथ में लेके घास खाऊंगा, तो यहाँ पे हिरन दूसरी बार नहीं आएगा, वो डर जाएगा। पर आगे जाके ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरे थोड़े दिनों के बाद घोड़ा है वो देखता है कि वहाँ पे एक बाहर से शहर से एक आदमी है, वो लकड़ियाँ काटने के लिए आया है। तो वो सोचता है कि हिरन से बदला कैसे लिया जाए। तो वो क्या करता है, वो आदमी के पास जाता है और आदमी को बोलता है कि आपको पता है यहाँ पे एक सोने का हिरन है, अगर आप उसे मार दोगे, उसे पकड़ लोगे तो आप ज्यादा धनवान बन पाओगे। तो वो आदमी सोचता है कि सोने का कभी हिरन होता है क्या? सोने का तो हिरन नहीं होता है, ये मुझे मूर्ख बना रहा है। तो वो घोड़े को देखता है और घोड़े को कुछ जवाब नहीं देता है, पर वो सोचता है कि ये जानवर है, ये सवारी के लिए बहुत अच्छा है, अगर इसको मैं अपना गुलाम बना लूं तो मैं इसके ऊपर अच्छे से सवारी कर पाऊंगा। तो वो घोड़े को कुछ बताता नहीं है, फिर पर वो क्या करता है, घोड़े को बोलता है कि ठीक है, तो मुझे हिरन दिखा कि कहाँ होगा, पर उसके लिए मुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो क्या तू मुझे खुद के ऊपर सवारी करने देगा? तो मैं जल्दी से वो हिरन को पकड़ पाऊंगा और मार डालूंगा। तो घोड़े को ये बात पसंद नहीं आती है, पर वो क्या करता है, वो बदला उसे लेना था, तो गुस्से के मारे वो उसे हाँ बोलता है कि ठीक है, आप मेरे पे सवारी कर सकते हो और आप है उसे हिरन को पकड़ सकते हो। उसे घोड़े को कैसे भी करके उससे बदला लेना था। तो क्या करता है, वो आदमी को सोने के हिरन की लालच देता है और आदमी उसे गुलाम बनाने के लिए हाँ बोल देता है। फिर वो क्या करता है, वो आदमी है वो उसके मुंह में रस्सी से लगाम डालता है और उसके ऊपर सवार हो जाता है। घोड़े को ये सब अच्छा नहीं लगता है, पर हिरन के साथ उसे बदला लेना था, इसलिए ये सब चीजें वो स्वीकार करता है। आदमी है वो पूरा दिन उसके ऊपर चढ़कर हिरन को ढूंढता है, पर हिरन मिलता नहीं है, क्योंकि सोने का हिरन तो था ही नहीं।
हिरन उसे मिलता नहीं है, तो आदमी क्या करता है, उसे बोलता है कि आज तो हमें हिरन मिला नहीं, तो आज हम एक काम करते हैं, आज तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो और वहीं पे रहना, वहीं पे मैं तुम्हें घास दूंगा, सब खाना दूंगा, तुम मेरे साथ रहना। घोड़े को ये सब पसंद नहीं आता है, पर बदला लेने की लालच उसके ऊपर इतनी सवार थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो आदमी के साथ जाने के लिए एकदम से तैयार हो जाता है, वो उसके साथ जाता है घर पे। दूसरे दिन आदमी के साथ वो वापस आता है और वापस से वही हिरन की खोज में दोनों लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे दिन चले जाते हैं। घोड़ा बदला लेने की आग में इतना पागल हो चुका था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस आदमी का गुलाम बन गया हूँ। तब से यही चीज होती आ रही है कि घोड़ा है वो जंगल में रहने की बजाय कहाँ पे रहने लगा था, इंसानों के साथ रहने लगता है और इंसान है उसकी सवारी करता है और घोड़ा उसका गुलाम बन के रह जाता है। तो हमें इससे क्या सीख लेनी है कि बदला लेने की जो भावना है वो नहीं रखनी चाहिए। घोड़े को आज कौन सा दंड मिल रहा है, उसने जो बदला लेने की भावना अपने मन में पाल रखी थी वही दंड उसको आज तक मिल रहा है। आभार।